स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, कुछ आयनिक कंपाउंड्स के आपने बोला था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे उनका ऑर्डर याद रखना है, मतलब ऐसा उनका नंबर नहीं याद रखना कितना होता है, ऑर्डर याद रखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का ज़्यादा होता है NaCl से ज़्यादा होता है MgCl2 से। एक सेकंड, ये यहाँ पे MgCl2 नहीं आएगा, इरेजर यूज करो, यूज करो, एक सेकंड। ये ज़्यादा होता है, एक सेकंड, CaCl2 से। एंड ये फिर मैक्सिमम MgCl2 से लास्ट में इस लिथियम क्लोराइड। ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ही सबसे टॉप पे है, बट डिफरेंस कैल्शियम क्लोराइड का जाता है और NaCl आता है थर्ड नंबर पे, देन MgCl2 एंड देन LiCl। ये आया हुआ है, PYQ है आपका। ऑर्डर पूछा था कौन सा ऑर्डर सही है, तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। तो ये ऑर्डर आपका रह गया था, इसको मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। वो आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना है हमें। देखो, सबसे पहले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेटल्स ना तीन तरीके के होते हैं। एक तो मेटल्स जो मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव, क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और एक होते हैं मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव, विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, और एक होते हैं ऐसे मेटल्स जो कि विच आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं नेचर। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आपको रिएक्टिविटी याद है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है वो गए पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, इनको कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या कहते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और जो जिंक से लेके जिंक से लेके कॉपर तक, इनको कहते हैं हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। क्या कहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है एटमॉस्फेयर में। रेस्ट जितने भी रह गए आपके नीचे तक, प्लेटिनम तक भी, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या, ये याद रखना है कि जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करने के लिए रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ। वी विल यूज कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन को यूज करेंगे रिडक्शन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और ऐसे मतलब यहाँ पर रिडक्शन लिखना चाहिए था कि रिड्यूसिंग एजेंट से तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था रिडक्शन। ठीक है, विल यूज कार्बन एज अ फॉर रिडक्शन, विल यूज कार्बन फॉर फॉर रिडक्शन। C फॉर कार्बन है यहाँ। ठीक है, कार्बन जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव अगर हम देखेंगे कैसे कार्बन को यूज करेंगे, बट याद रखना कार्बन यूज करते हैं। एक बार यही पूछा हुआ था कि कार्बन कौन से एलिमेंट्स पे यूज करता है एज रिडक्शन, ऑप्शन दे रखे थे जिंक और Ag, कैल्शियम। तो आप पता होना चाहिए जिंक यूज होता है कार्बन में। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। ठीक है, ठीक है, ये यूज करेंगे। ठीक है, और अब आ जाओ पहले बात कर लेते हैं अच्छे से। पहले टॉपिक को बात कर लेते हैं हम लोग कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल से। पहले स्टार्ट करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। देखो, जो भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ये हमेशा किस इंप्योरिटीज में प्रेजेंट, इनके पास कौन सी इंप्योरिटीज होती है, सल्फाइड इंप्योरिटीज। कौन सी इंप्योरिटीज होती है इनके पास, एटमॉस्फेयर में सल्फाइड इंप्योरिटीज के साथ प्रेजेंट। तो सल्फर इनके साथ जुड़ा रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम लोग इस सल्फर इंप्योरिटीज को हटाते हैं। इस सल्फाइड इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें रोस्टिंग। एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, हम लोग करते हैं। रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में होती है रोस्टिंग, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस भी देते हो ना, एक्सेस भी कर सकते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, अब इसके पास सल्फाइड इंप्योरिटीज होती हैं। उस सल्फाइड इंप्योरिटीज को हमारा काम होता है कन्वर्ट करना ऑक्साइड इंप्योरिटीज में।
ऑक्साइड इंप्योरिटीज में कन्वर्ट करना, फिर हम लोग वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल। ठीक है, बोलूँ तो प्योर मेटल। एग्जाम्पल से समझो, एक होता है मरकरी सल्फाइड। ठीक है, ये है मरकरी सल्फाइड। आपका मरकरी सल्फाइड का एक और नाम होता है, एक और होता है, इसको कहते हैं सिनबार। अगर बोलो सिनबार, सिनबार किसका और है? सिनबार और है मरकरी का। तो आपको ओर्स भी याद रहने चाहिए, काफी ज्यादा ओर्स है इस चैप्टर में। एक तो सिनबार हो गया और मरकरी का, एक और होता है पिच ब्लेंड, एक होता है बोरैक्स, एक होता है गैलीना। पिच ब्लेंड किसका और है? यूरेनियम का। बोरेक्स सोडियम का, गैलीना लेड का। ये कुछ और मेरे को याद थे तो मैंने यहाँ पे तुरंत लिख दिए। आपको या और भी और होते हैं, बॉक्साइड का और होता है, मतलब बॉक्साइड किसका और है, सॉरी मेलाचाइट किसका और है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। इसकी मैं एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग सारे ओर्स लिखे हुए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और से क्वेश्चन आता है, इग्नोर मत करना। ठीक है, सिनबार, क्योंकि इसमें मरकरी सल्फाइड है, ये मरकरी सल्फाइड में इंप्योरिटी कौन सी है? सल्फर की। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि रोस्टिंग कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन करें तो क्या बन जाएगा? मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। जैसे ये बन गया, मतलब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में हो गई। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? हीट कर देंगे, मतलब डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? मरकरी प्लस ऑक्सीजन। मरकरी क्या हो गया? मेटल। समझ में आ गया कैसे हो गया लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन? ऐसे ही हमको सारे करने होते हैं इनके अंदर। बस ये याद रखना है, सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर कौन सी इंप्योरिटीज होती है? सल्फाइड इंप्योरिटीज कन्वर्ट करते हैं सर ऑक्साइड इंप्योरिटी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? रोस्टिंग यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे पूरा सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट। मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट। अब मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिए थे सारे। मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने आपको भी बताया था मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये हमारे सारे जितने भी कॉपर तक होते हैं। ठीक है, जितने भी कॉपर तक हमारे पास होते हैं, और कहाँ से? जिंक से। जिंक से जितना भी कॉपर होगा इनको कहते हैं हम लोग मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या यूज करते हैं सर? कार्बन यूज करते हैं। किसके लिए सर? रिडक्शन करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब देखो कैसे हो रहा है। देखो पहली बात, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स में हमेशा दो इंप्योरिटीज होती है। कौन सी इंप्योरिटीज होती है? दो इंप्योरिटी होती है सर। एक तो सल्फाइड इंप्योरिटीज होती है इनके अंदर, और सर एक कार्बोनेट इंप्योरिटीज होती है। कार्बोनेट इंप्योरिटीज के लिए हम लोग कैसे रिमूव करते हैं सर? कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड के लिए तो अभी बताया था, क्या करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके एक्सेस में होता है सर? एक्सेस ऑफ O2, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं सर। कैल्सिनेशन कैसे होता है सर? लैक ऑफ O2, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम की जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ये हो गया, तो जो भी सल्फाइड इंप्योरिटीज हैं या कार्बोनेट इंप्योरिटीज हैं, वो क्या होती है? ऑक्साइड इंप्योरिटीज में आ जाती है। ऑक्साइड इंप्योरिटीज में आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा इंप्योरिटीज कन्वर्ट होंगी ऑक्साइड में। ऑक्साइड के बाद हम लोग यूज करेंगे कार्बन को एज अ रिडक्शन, फिर हमारे पास मिलेगा मेटल। ठीक है, प्योर मेटल मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? किसी को डाउट इसमें? मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स दो तरीके की इंप्योरिटीज होती है सर, सल्फाइड कार्बोनेट। सल्फाइड के लिए सर रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट के लिए कैंसिलेशन करते हैं सर। रोस्टिंग एक्सेस ऑफ O2, कैल्सिनेशन सर होती है लैक ऑफ O2। उसके बाद सर जो भी हमारे पे प्योरिटीज है, तो सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, ऑक्साइड इंप्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसको प्योर मेटल में लाने के लिए हम लोग कार्बन का थोड़ा रिडक्शन करते हैं, जिसके बाद वो प्योर मेटल में आ जाता है। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सर टॉपिक है ये। आ जाओ। अब एक बात, जैसे अभी हमने बताया कि सर अभी सल्फाइड इंप्योरिटीज, ऑक्साइड इंप्योरिटी हमने ले लिया, इसका सर एक एग्जांपल तो ले लें सर। तो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, जिंक सल्फाइड। इसके अंदर कौन सी इंप्योरिटी है? सल्फाइड। इसको क्या करेंगे सर? रोस्टिंग। OH2 के साथ किया तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? SO2 रिमेनिंग। अब जिंक ऑक्साइड को ऑक्साइड बन गया सर, इसका कार्बन यूज करेंगे, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बनेगा। आ गया हमारे पास प्योर मेटल। आ गया ना? यस सर, आ गया। नेक्स्ट, एक कैल्सिनेशन के साथ एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ले लें, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट इंप्योरिटीज है। और अब हम लोग क्या इसके कार्बन को रिमूव, मतलब कम कम में, ये मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के, इसलिए मैंने प्लस O2 नहीं किया है। इसका मतलब कैल्सिनेशन कर रहा हूं मैं। अब क्या होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
अब जिंक ऑक्साइड को अगेन कार्बन के साथ यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा सर, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन प्योर मेटल आगे। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? ओके, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है सर, अब हमारे पास बचा है मेटल्स ऑफ क्या कहते हैं सबसे ऊपर। अब हमारे पास हाई रिएक्टिविटी, उससे पहले एक रिएक्शन और है, आपको पता होना चाहिए थर्माइट रिएक्शन की। थर्माइट रिएक्शन की एक रिएक्शन है जो कि चैप्टर में आती है। थर्माइट रिएक्शन का मतलब होता है जो आप जोड़ते हो जॉइनिंग ऑफ ट्रैक्स, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक में यूज होती है, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक है, ये रिएक्शन किसके लिए होता है? आप जब कोई भी कट गया, कोई मतलब ऐसा है कि कोई भी सबसे था वो टूट गया, क्रैक हो गया उसमें मेटल के बीच में, तो आपको जोड़ने के लिए आप थर्माइट रिएक्शन को यूज करते हो। ठीक है, रिएक्शन क्या है? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है? अगर मैं बोलूं फेरस ऑक्साइड के बाद क्या कन्वर्ट हो गया सर, आयरन बच गया, ऑक्सीजन रिमूवल हो गया और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन है अगर ये, तो इसका आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब आप निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सारे आंसर कौन देगा? रिएक्टेंट देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। अब मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी के लिए हम लोग ना तो कोई रोस्टिंग करते हैं ना कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ, मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नेचर में, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं ये, तो हम लोग इनको प्योर करने के लिए, लाने के लिए प्योर मेटल को करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। एट एनोड क्या आता है एंड एट कैथोड क्या आता है? एनोड क्या होता है सर? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन। मतलब अब जैसे ही ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस Na मेटल बना लेगा, Na सॉलिड मेटल। ठीक है, यहाँ पे क्या थोड़ा उल्टा हो रहा है, ऑक्सीडेशन में तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एनोड यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी और समझ में आएगा जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर कराऊंगा ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ कि सर क्या हो रहा है एनोड पे, ये रिएक्शन कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम लोग सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो पता चल जाएगा आपको आगे वाली वीडियो में कैसे होगा, अभी जस्ट अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब जैसे कैथोड है, कैथोड पे मैं क्लोरीन को क्या किया, क्लोरीन को क्या किया मैंने, इसका इलेक्ट्रॉन्स भरपूर है, Cl2 बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बैलेंस कर दो 2Cs। ठीक है, ये क्लोरीन, ये कैथोड पे रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी, सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और क्लोरीन गैस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए थे, हाईली, मिडिल, लो, उनमें क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती है। क्या रहती है? इंप्योरिटीज रहती है। इंप्योरिटीज को एक और नाम देते हैं गैंग। गैंग भी क्या होती है? इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, इंप्योरिटीज रहती है तो उनको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखो, ये एक मेरे पास है बीकर। ठीक है, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर है एक और इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा मोटा है। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया डीसी करंट से। कौन सा करंट से? डीसी करंट से। और यहाँ पे है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या होगा? एनोड। इसके ऊपर मैंने रखी है इम्प्योर मेटल, इसके ऊपर मैंने रखा है इम्प्योर मेटल, इसीलिए थोड़ा थिक है क्योंकि इम्प्योरिटीज है इसके वजह से थोड़ा मोटा है। यहाँ पर है कैथोड पे प्योर मेटल। क्या है? प्योर मेटल। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, प्योर मेटल एंड इम्प्योर मेटल किस पे रहता है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल यूज्ड एट कैथोड,
सॉरी कैथोड नहीं एनोड, ठीक है। उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, सॉल्ट यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अभी एक बीकर बना देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ एक इलेक्ट्रोड मोटा वाला, ठीक है, सेम। यहाँ पे पतला कनेक्ट है, डीसी करंट, डीसी करंट मैंने दिया, डायरेक्ट करंट। अब इसको मैंने ले लिया एग्जाम्पल कॉपर का। कॉपर का इम्प्योरिटीज है, कॉपर का इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल है। और क्या है कॉपर पे, किस पे है ये, एनोड पे है, ठीक है। इधर कैथोड पे क्या है, प्योर मेटल, क्या है सर, प्योर कॉपर मेटल, ठीक है। अगर ये सब कुछ कॉपर का है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा सर, इलेक्ट्रोलाइट होगा सर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉल्ट। वो भी किसका सर, थोड़ा सा मैं डाइल्यूट अमाउंट ऑफ H2SO4 भी डालूंगा। क्यों डालूंगा, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिएक्शन जल्दी होगी और अच्छे से होगी। अब क्या होगा, जो इस पे इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में आएंगी, ठीक है। और एक और चीज बोलूँ, इसका इम्प्योर मेटल भी सॉल्यूशन में आएगा, इम्प्योर मेटल जाके सॉल्यूशन में आएगा और वो प्योर मेटल पे जाके अटैच हो जाएगा। इम्प्योर मेटल निकला, प्योर मेटल पे अटैच हुआ, इम्प्योर मेटल निकला, प्योर मेटल पे अटैच हुआ। इम्प्योरिटीज, अब इम्प्योरिटीज के बारे में बात करूँ तो इम्प्योरिटीज होती है हमारे पास दो तरीके की। इम्प्योरिटीज भी पानी में आएंगी, एक तो होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और एक होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो सॉल्युबल तो इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएंगी, सॉल्युबल तो इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो गई और किसके नीचे कनेक्ट हो गई सर, एनोड के नीचे कनेक्ट हो गई, तो इसलिए इसको कहते हैं एनोड मड, इसलिए इसको कहते हैं एनोड मड, ठीक है। ये बात है समझ में। अच्छा, एक बात और, जैसे ही अगर मेरी इम्प्योरिटी यहाँ पे निकल रही है, मतलब क्या हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, मतलब निकल के जा रहा है कॉपर, क्या हो रहा है कॉपर पे, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एनोड पे रिएक्शन हो रही है, ये कॉपर से निकल रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, इसलिए टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड में रह जाएंगे एंड कॉपर टू पॉजिटिव आ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कॉपर टू पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, मतलब कैथोड। तो कॉपर टू पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि सर कॉपर टू पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बना लिया, कॉपर, जो कि एक मेटल है, जो कि एक बोलूंगा प्योर मेटल है, ठीक है। और ये इम्प्योर था, यहाँ पे इम्प्योर था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कैसे हमने रिफाइनिंग भी कर ली, डन, ओके। अब आ जाओ, बेसिक कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना। पहला कि सिल्वर कभी भी, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। सिल्वर जो आप देखते हो काला पड़ जाता है, तो वो चांदी कभी भी काली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नहीं पड़ती, चांदी हमेशा सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, और जो कालापन होता है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है, वो ये होती है रिएक्शन। चांदी हमेशा सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। सेकंड, सेकंड मैंने आपको बताया था कि कॉपर ऑक्साइड वाली रिएक्शन HCl के साथ होती है हमेशा, ये याद रखना। और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन क्या, अगर मैं लिखूं यहाँ पे CO2 के साथ होगी, क्या कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ होगी, नहीं होगी सर, कॉपर की होगी, कॉपर की होती है CO2 के साथ CuCO3, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और जो आयरन क्या बनाता है, आयरन ब्राउन, आयरन थोड़ी देर के अगर आप मॉइस्चर में रख दो तो क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है सर, क्या हो जाती है सर, रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग हो जाती है तो उसका कलर क्या होता है सर, ब्राउन, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जमा जाता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। और इस रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XX2, ये होता है रस्टिंग, इसका फॉर्मूला होता है रस्टिंग। किसका होता है, रस्टिंग का। ये सब किसके एग्जाम्पल में बताया आपको, ये सब कोरोजन है, सबके सब कोरोजन आर्टिकल्स है, कोरोडेड, ठीक है। अब कोरोजन तो हो गया, अब मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो पहला मेथड आता है हमारे पास सर, गैल्वेनाइजेशन कर लो। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है सर, कोटिंग ऑफ, कोटिंग किसकी करते हो आप, जिंक की ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हो जिसकी वजह से वो रस्ट का टाइमिंग बढ़ जाता है या रस्ट होता नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हो सर, ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कर सकते हैं क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम की लेयर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये भी रस्टिंग से रोकती है, कोरोडेशन कोरोजन से रोकती है। और लास्ट में एलोइंग कर सकते हैं। एलोइंग क्या होता है सर, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, या मेटल प्लस मेटल, या नॉन मेटल नॉन मेटल,
ये होता है सर एलॉय। ठीक है, इनका मिक्सचर बना सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, एलॉय में ही आगे पढ़ेंगे। कभी भी याद रखना, आयरन को कभी भी आप प्योर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आयरन को कभी आप प्योर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल होता है। ठीक है, ठीक है। इसको आप क्या करते हो, अपने आयरन को आप यूज कर सकते हो। आप क्या करते हो, आयरन में थोड़ा सा कार्बन डाल देते हो। क्या डाल देते हो, कार्बन, जिसके से क्या होता है, वो एलॉय बन जाता है। और एलॉय से उसके पास आती है स्ट्रेंथ। क्या आती है, स्ट्रेंथ। तो ये याद रख। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ओके। अगर आयरन को इस मिक्स्ड इस आयरन इज मिक्स्ड विथ निकल एंड क्रोमियम, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील। हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। सब एलॉय के एग्जांपल है, अभी एलॉय चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड टिन। और एक होता है गोल्ड मेटल। क्या होता है, गोल्ड मेटल। वो किसका एलॉय होता है, कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड। कॉपर, टिन, जिंक एंड, और एक होता है जोल्डर, लेड एंड टिन। याद रहेंगे, इतने याद होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, और ये स्टेनलेस स्टील याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इफ वन ऑफ द मेटल इफ वन ऑफ द मेटल इन अलॉय इज मरकरी, अगर मरकरी एक मेटल, तो उसको हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। ये भी याद रहेगा, अमलगम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक मैं और एक काम करूंगा, लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा एक एलॉय की। डिस्क्रिप्शन में एलॉय की होगी पीडीएफ, और एक किसकी होगी, ओर्स की होगी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको एलॉय याद रहे, इतने जो मैंने लिखे इंपॉर्टेंट है, वो एक्स्ट्रा है जो मैं दूंगा। ठीक है, वो भी याद कर लेना। ओके, फाइन, जय हिंद।